कार्तिक मास में सुबह उठते ही ये 3 काम कर लेने से औलाद पर कभी संकट नहीं आता। मित्रों, कार्तिक मास कोई साधारण महीना नहीं, ये देवताओं का सबसे प्रिय मास है, जब स्वयं भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और संपूर्ण सृष्टि में धर्म, शुद्धता और पुण्य की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। इस महीने का हर दिन, हर क्षण, हर संकल्प अपने भीतर अपार शक्ति लिए होता है। कहते हैं, जो मनुष्य कार्तिक महीने में अपने जीवन को ईश्वर की ओर मोड़ लेता है, उसे पाप स्वयं जलकर भस्म हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस पवित्र महीने में 3 विशेष कार्य पूरे श्रद्धा भाव से कर लेता है, तो उसके वंश पर कभी कोई संकट नहीं आता। ना संतान का पर रोग का भय रहता है, और ना दुर्भाग्य का, और ना ही अकाल मृत्यु का, क्योंकि कार्तिक मास में किया गया प्रत्येक कर्म देवताओं के चरणों तक सीधा पहुंचता है। ये वो काल है जब पवित्र नदियां मोक्षदायिनी बन जाती है, जब तुलसी के पत्ते भी भगवान को अत्यंत प्रिय लगते हैं, और जब दिया जलाने भर से आत्मा के अंधकार मिट जाते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की कथा में हम आपको बताने जा रहे हैं वही 3 पवित्र कार्य जो एक साधारण मनुष्य को भी दिव्यता से जोड़ देते हैं। ये 3 कर्म ऐसे हैं जो न केवल इस जन्म बल्कि आने वाले जन्मों तक हमारी संतानों की रक्षा करते हैं। ये वो रहस्य है जिन्हें हमारे ऋषियों ने युगों पहले बताया था कि कार्तिक महीने में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो सीधे भगवान के हृदय तक जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, ये कथा सुनने की कथा नहीं है, ये जीवन बदल देने वाला ज्ञान है, क्योंकि जो व्यक्ति इस कथा को मन से सुनता है, उसके भीतर ऐसा प्रकाश जन्म लेता है जो उसके वंश का भाग्य तक बदल देता है। इसलिए ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिए, क्योंकि जो रहस्य आज उजागर होगा वही आने वाले समय में हमारी औलादों को हर संकट से मुक्त रखेगा। भगवान विष्णु की कृपा से ये कथा हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का दीप प्रज्वलित करेगी, यही मेरी मंगल कामना है। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देते हैं। धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा को बीच में छोड़ देता है उसे पाप लगता है। वो ज्ञान से वंचित नहीं होता केवल, बल्कि वो पाप की श्रेणी में आता है। इसलिए कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है इस कथा का कोई प्रसंग आपकी ज़िंदगी को बदल दे, आपको उन पापों से बचा ले जो आपके द्वारा गलती से हो गए हो, अनजाने में हो गए हो। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो आपका धर्म है कि आपको ऐसे संदेशों को अपने तक सीमित न रखते हुए उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो चलिए फिर आज हम शुरू करते हैं अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को। सुबह के ठीक 9 बजे रहे थे। घर का वातावरण बहुत शुद्ध और सुखद था। डाइनिंग टेबल पर परिवार के सभी लोग बैठकर प्रेम से नाश्ता कर रहे थे। गंगा जी ने बड़ी श्रद्धा और स्नेह से गर्मा गर्म पराठे सबकी थालियों में रखे। कुंदन लाल जी ने अपना पहला निवाला लिया तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, गंगा, तुम्हारे हाथ का स्वाद तो सच में अद्भुत है। अजय ने भी मुस्कुराते हुए कहा, सही कह रहे हैं पापा, माँ ऑफिस में कितनी बार बाहर का खाना खा लेता हूँ, पर आपके हाथ के जैसा स्वाद कहीं पर भी नहीं मिलता। आपके पराठे तो जैसे ममता से भरे होते हैं। गंगा ये सुनकर प्रसन्न हो उठी। उसके चेहरे पर एक आनंद झलकने लगा। इतने में कुंदन लाल जी ने अखबार एक ओर रखते हुए कहा, गंगा, नाश्ता खत्म करके जल्दी से तैयार हो जाओ। गंगा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों जी, कहाँ जाना है? तभी सीमा हंसते हुए बोली, माँ, पिताजी आपको कहीं खास जगह पर लेकर जा रहे हैं। अजय भी हंस पड़ा। हाँ माँ, आप जल्दी तैयार हो जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो पिताजी का मन बदल जाए। ये सुनकर गंगा जी मुस्कुराई और बोली, अच्छा बाबा, हो रही हूँ तैयार। उसके मानते ही कुंदन लाल जी ने अजय से कहा, अजय, वो पैसे जो मैंने तुझे दिए थे जरा ला कर देना। अजय बोला, जी पिताजी, अभी लाया। वह अपने कमरे में गया, ऑफिस के बैग में से एक पैकेट निकाला और पिताजी के हाथों में दे दिया। कुंदन लाल जी ने मुस्कुराकर कहा, तूने गिने हैं तो पूरे तो ही होंगे। इतने में गंगा जी तैयार होकर कमरे में बाहर आ गई। सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी। कुंदन लाल जी बोले, वाह गंगा, आज तो तुम सचमुच बहुत सुंदर लग रही हो। सीमा ने भी श्रद्धा से कहा, माँ जी, आप तो सच में बहुत सुंदर लग रही हैं। गंगा जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा अब चले? कुंदन लाल जी ने सिर हिलाया, हाँ चलो, देर हो रही है। दोनों घर से निकल गए। अजय ने दरवाजा बंद किया और अपने काम में लग गया। उधर सीमा रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। इतने में उसका फोन बजा। स्क्रीन पर माँ लिखा हुआ देखकर उसे तुरंत कॉल उठाई और धीरे से बोली, अच्छा हुआ माँ जो आपकी कॉल आ गई, मेरा तो मन ही उदास था, सोच रही थी थोड़ा काम निपटाकर आपको फोन करूं। उधर से विमला जी की चिंतित आवाज आई, अरे क्या हुआ बेटी, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या दामाद जी ने कुछ कहा? सीमा ने हल्की झुंझलाहट से कहा, अरे माँ, दामाद जी ने कुछ नहीं कहा, वो तो बहुत अच्छे हैं।
बस मेरे सास ससुर इस उम्र में भी चैन से नहीं बैठते। अभी देखिए दोनों घूमने निकल गए और मैं यहाँ रसोई में सब समेट रही हूँ। विमला जी ने लंबी सांस लेते हुए शांत स्वर में कहा, बेटी सीमा, तू क्यों अपने को इतना थका रही है? घर का सारा काम अकेली क्यों करती है? छोड़ दिया कर थोड़ा, तेरी सास भी करेगी, तुझे इतना क्यों जलना है काम में? फिर थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने कहा, ऐसा कर बेटी, कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जा। जे तेरी सास ससुर देखेंगे कि तू नहीं है तो उनका घूमना फिरना अपने आप रुक जाएगा। माँ की बातें चल रही थी, तभी अजय की आवाज़ आई, सीमा कहाँ हो तुम? अजय की आवाज़ सुनते ही सीमा ने जल्दी से कहा, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करूँगी। इतना कहकर उसने कॉल काट दी और जल्दी से कमरे में गई। कमरे में पहुंची तो देखा अजय अलमारी में कुछ ढूंढ रहा है। सीमा को देखते ही अजय बोला, सुनो, मैंने एक फाइल अलमारी में रखी थी, मिल नहीं रही, तुमने देखी क्या? सीमा ने बिना देर किए ऊपर के खाने से फाइल निकाली और मुस्कुराकर बोली, यह रही, मैंने इसे लॉकर में रख दिया था क्योंकि आजकल घर में चूहे बहुत हो गए हैं। अजय ने राहत की सांस ली, शुक्र है मिल गई। सीमा ने पूछा, ऐसी कौन सी फाइल है जो आप इतनी परेशान हैं? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी पत्नी जी, ये प्रॉपर्टी के पेपर है। ये सुनता ही चेहरा एक पल को शांत हो गया। उसने नजरें झुका ली और धीरे से बोली, ओह अच्छा, तभी आप इतने परेशान हो रहे थे। अजय ने उस भाव पर ध्यान नहीं दिया, वह फाइल को ध्यान से टेबल पर रख रहा था। सीमा ने उसे कुछ पल देखा, फिर बोली, ठीक है, मैं रसोई का काम निपटा लूं। वह कमरे से निकल गई और रसोई पहुंचते ही जल्दी से अपनी माँ को फोन लगाया। धीरे धीरे कुछ कहा जिसे सुनकर विमला जी बोल रही, ठीक है बेटी, चिंता मत कर, किसी बहाने से मेरे पास आ जा, फिर हम सोचेंगे क्या करना है। इतना कहकर विमला जी ने फोन रख दिया। सीमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे माँ से बात कर उसका मन हल्का हो गया। उधर सड़क पर शोर, गाड़ियों की आवाज और भीड़ के बीच कुंदन लाल जी अपनी पत्नी गंगा जी का हाथ कसकर थामे वे बोले, गंगा जरा संभल कर चलो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। गंगा जी मुस्कुराई और बोली, आप अब भी मुझे ऐसे संभालते हैं जैसे मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ। दोनों धीरे धीरे चलते हुए एक बड़े ज्वेलरी शोरूम के सामने रुके। शोरूम की चमक देखकर गंगा जी बोली, सुनिए जी, ये तो बहुत बड़ा शोरूम है, कहीं और चलिए, और वैसे भी अब मेरी उम्र हो गई है, मैं इन गहनों का क्या करूंगी? कुंदन लाल जी ने कहा, प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, गंगा, उस दिन जब मुझे तेरी वजह से अपनी झुमकियां बेचनी पड़ी थी, तब मैंने मन में ही मन ठान लिया था कि एक दिन तुझे वैसे ही झुमकियां वापस दिलाऊंगा, और आज वो दिन आ गया है। गंगा गंगा जी की आंखें नम हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। कुंदन लाल जी ने प्रेम और स्नेह से गंगा जी की ओर देखा, जैसे ये पल उनकी सारी थकान मिटा गया हो, जैसे आत्मा को शांति मिल गई हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और श्रद्धा भरे कदमों से कपूर एंड सन्स ज्वेलर्स के भीतर प्रवेश किया। अंदर की चमचमाती रोशनी, शीशों की झिलमिलाहट, गहनों की आभा देखकर गंगा जी की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। वह धीरे से बोली, इतना बड़ा शोरूम, सब कुछ कितना चमक रहा है। कुंदन लाल जी की हल्की मुस्कान के साथ बोले, गंगा, इन हीरो जवाहरात से ज्यादा अनमोल तो तू है। बस आज उसी वचन को पूरा करने आया हूँ, वही झुमके दिलाने जो सालों पहले तूने मेरे लिए बेचे थे। इतने में एक युवा सेल्स गर्ल विनम्र मुस्कान के साथ आगे आई और बोली, बताइए मैडम, क्या दिखाऊं? कुंदन जी ने मुस्कुराकर कहा, गोल्ड की झुमकियां दिखाइए, सबसे खास। थोड़ी ही देर में वह लड़की एक ट्रे लेकर आई, विनम्र स्वर में बोली, मैम, ये हमारे नए कलेक्शन है झुमके। पहली जोड़ी उसने गंगा जी के सामने रखी। भारी और सुनहरी झुमकियां देखकर गंगा जी धीरे से बोली, सुंदर तो है पर मेरे लिए थोड़ी भारी लगती है। लड़की मुस्कुराई और बोली, तो फिर ये देखिए मैडम, बहुत हल्की है, रोज पहनने लायक है। उसने दूसरी जोड़ी दिखाई जिसमें छोटे छोटे मोती जड़े थे। गंगा जी ने कान के पास लगाकर आईने में देखा तो धीमे स्वर में मुस्कुराई, ये तो सचमुच बहुत प्यारे हैं, लेकिन अब मेरी उम्र कहाँ रह गई इन्हें पहनने की। कुंदन लाल जी ने उनके मन की झिझक को समझते हुए कहा, गंगा, उम्र का गहनों से क्या संबंध है? तेरे चेहरे की आभा ही इन गहनों को और चमका देगी। इतना सुनते ही गर्ल ने तीसरा डब्बा खोला। उसमें बड़े सुंदर झुमके थे जिसमें लाल पत्थर जड़े थे। गंगा जी ने जैसे ही उन्हें हाथ लगाया, उनकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। कुंदन लाल जी तुरंत बोले, बस यही तो है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरे पुराने झुमके थे। गंगा जी ने आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल वैसे हैं। गर्ल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ये पैक कर दूं क्या सर? कुंदन लाल जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ पैक कर दो, हम इन्हें अभी ले जाएंगे। शोरूम से निकलते हुए कुंदन लाल जी ने बैग संभाला और प्रेम से बोले, गंगा, आज मन बड़ा हल्का लग रहा है, जैसे कोई अधूरा वादा पूरा कर दिया। मुस्कुराकर कहा, आपके मन की खुशी ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इतने में कुंदन लाल जी हंसते हुए बोले, गंगा, क्यों ना आज रोशन की कुल्फी खाए? गंगा जी मुस्कुरा दी, जब तक आप रोशन की कुल्फी ना खा ले आपको चैन कहाँ आता है। कुंदन लाल जी हंसे, अरे क्या करूँ, घर में तू खाने ही नहीं देती, तो सोचा आज बाहर ही निकल आए, थोड़ा आनंद ले ले।
दोनों हंसते हुए कुल्फी की दुकान की ओर गए। दोनों ने रोशन की कुल्फी बड़े प्रेम और आनंद के साथ खाई। हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे की आंखों में स्नेह भरे भाव ली दोनों सड़क पर आगे बढ़े। थोड़ी ही देर में कुंदन लाल जी ने हाथ उठाकर एक ऑटो को रोका। बैठते हुए बोले, चलो गंगा, आप घर चले। गंगा जी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, हाँ चलिए जी, आज का दिन प्रभु का दिया हुआ बहुत सुंदर रहा। दोनों ऑटो में बैठकर शांति से घर चल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी। दोनों के चेहरे पर सुकून की हल्की सी मुस्कान थी। जैसे ही ऑटो रजौरी गार्डन पहुंचा, कुंदन लाल जी ने कहा, भाई बस ये साइड में रोक दो। दोनों ऑटो से उतरे, धीरे धीरे घर के दरवाजे की ओर बढ़े। कुंदन लाल जी ने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, पीछे से एक आवाज आई, कुंदन भाई कैसे हो। कुंदन लाल जी मुड़े तो देखा उनके पुराने मित्र शर्मा जी मुस्कुराते खड़े थे। गंगा जी ने मुस्कान के साथ उन्हें नमस्ते किया। कुंदन लाल जी बोले, अरे शर्मा, कितने दिनों के बाद आ रहा है, कहाँ गायब था। शर्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कुंदन भाई अब क्या बताऊं, जमाना बदल गया है, आज की औलाद पहले जैसी नहीं रही। कुंदन लाल जी ने हैरानी से पूछा, अरे क्या कह रहे हो शर्मा, तुम्हारा बेटा बहू तो बहुत अच्छे है ना। शर्मा जी ने सिर हिलाया और बोले, नहीं, मैं अपनी नहीं, पप्पू भाई की बात कर रहा हूँ। गंगा जी चौंक कर बोली, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना पप्पू भाई के घर। शर्मा जी का चेहरा उतर गया। धीमे स्वर में, कुछ भी ठीक नहीं है भाभी, पप्पू भाई अब दुनिया में नहीं रहे। गंगा जी के होठ कांप उठे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, क्या कह रहे हैं आप शर्मा जी। शर्मा जी बोले, कल रात बेटे बहू का झगड़ा हुआ था, गुस्से में उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल ले जाते वक्त ही उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। ये सुनकर गंगा सन रह गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। कुंदन लाल जी ने दर्द भरी आवाज में कहा, हे भगवान, ये तो बहुत ही दुखद समाचार है, विश्वास नहीं होता। कुछ देर की बातें करने के बाद शर्मा जी ने कहा, अच्छा कुंदन भाई, मैं चलता हूँ। उनके जाते ही कुंदन लाल जी ने गंगा जी से कहा, चलो गंगा अंदर चले। दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। अजय ने दरवाजा खोला और बोला, माँ पिताजी आप इतनी देर कहाँ लगाकर आए हैं। दोनों भारी मन से घर के अंदर गए। गंगा जी की आंखें अजय पर टिक गई, पर वह कुछ बोल ना सकी, गला रुंध गया। कुंदन लाल जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा एक दुखद समाचार है, पप्पू भाई अब नहीं रहे। अजय चौंक पड़ा, क्या पप्पू चाचा, अभी तो कल ही मिले थे मुझसे। सीमा भी आगे बढ़ी, हाथ जोड़ते हुए बोली, हे भगवान, ये कैसे हो गया। गंगा जी की आंखों में आंसू थे। धीरे से बोली, रात को बेटी बहू में झगड़ा हुआ और उसी के बाद उन्हें हार्ट अटैक आ गया। पूरा घर पल भर में सन्नाटे में डूब गया। वातावरण भारी हो गया, जैसे किसी ने सबकी सांसें थाम ली हो। गंगा जी ने आंसू पोंछे, फिर अजय और सीमा की ओर देखा और बहुत शांति से बोली, बेटा इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, लेकिन अगर घर के भीतर ही प्यार और सम्मान ना मिले तो सारी मेहनत, सारी दौलत, सब कुछ व्यर्थ है। अजय चुपचाप से झुकाए खड़ा था। सीमा की आंखों में अभी सोच और पश्चाताप का भाव था। गंगा जी ने शांत स्वर में कहा, देखा ना पप्पू भाई ना का अपने बेटे बहू से झगड़ा हुआ, उसी पल उनकी सांसें थम गई। सोचो अगर उस आखिरी समय में उन्हें अपने बच्चों का साथ, प्यार और सुकून मिला होता तो आज वे शायद हमारे बीच होते। बेटा, मनुष्य ने अपने घर का प्रेम ही सबसे बड़ा प्राण होता है। कुंदन लाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, घर की नींव मोहब्बत और इज्जत पर टिकी है, अगर ये नींव हिल जाए तो जिंदगी की सारी मेहनत, सब दौलत बर्बाद हो जाती है। गंगा जी ने अजय के सिर पर हाथ रखकर बेटा कहा, हमें कभी ऐसा दिन देखने की नौबत न आए, वादा करो इस घर में हमेशा प्यार और सम्मान बना रहेगा। अजय की आंखें भर आई। उसने माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ वादा करता हूँ जब तक मेरी सांसें चलेगी इस घर का मान सम्मान और आप दोनों का ख्याल रखूंगा। सीमा पास आकर गंगा जी के चरणों के पास बैठ गई और बोली, माँ जी आपने बिल्कुल सच कहा, घर तभी घर कहलाता है जब उसमें प्रेम और सम्मान हो। आप निश्चिंत रहिए, मैं आप दोनों का हमेशा ध्यान रखूंगी। गंगा जी ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया और बोली, बस बेटी, ऐसी बातें ही मन को शांति देती है। इतने में अजय ने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अच्छा माँ, ये तो बताइए पिताजी ने आपको कुछ दिलाया भी या ये ऐसे घुमा कर ले आए। कुंदन जी ने हंसते हुए बोले, अरे बेटा, तेरी माँ को मैंने आज सोने की झुमकियाँ दिलाई है, उन्हें पहन के तेरी माँ की सुंदरता देखते ही बनती है। सीमा ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा ऐसा क्या है उन झुमकियों में, जरा हमें भी तो दिखाइए। गंगा जी ने मुस्कुराते हुए डिब्बी खोली और बड़े प्यार से बोली, ये बिल्कुल वैसी झुमकी है जैसे मेरे पास पहले थी, लेकिन उस वक्त मजबूरी में हमें बेचनी पड़ी थी। सीमा ने झुमकी को हाथ में लिया। मन में उसे ज़्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन सबके सामने मुस्कुराने का अभिनय करते हुए बोली, सच में माँ जी, ये तो बहुत सुंदर है। अजय ने कहा, सीमा बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना लगा दो, अब तो माँ पिताजी भी आ गए। गंगा जी ने तुरंत बोली, बहू चल मैं तेरी मदद कर देती हूँ, तू अकेली क्या क्या करेगी। अजय ने कहा, माँ आप बैठ जाइए, आराम करे। सीमा ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी सब कुछ तैयार है, मैं तो बस आप दोनों का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही आप लोग आ गए हम सब साथ बैठकर भोजन करेंगे। कुंदन लाल जी ने अजय को देखा और मन ही मन सोचा, सचमुच मेरा बेटा बहू काफ़ी लोगों की तरह नहीं है, आज भी ये हमारी कितनी इज्जत करते हैं। ये सोचते सोचते उनकी आंखें नम हो गईं।
भोजन के बाद जब गंगा जी बर्तन समेटने लगी तो सीमा झट से उठी और बोली, माँ जी रहने दो, मैं सब संभाल लूंगी। गंगा जी मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटी, भगवान तुझे खुश रखे। फिर वे अपने कमरे में चली गई। कुंदन लाल जी ने अखबार उठाया और धीरे से कमरे में चले गए। अजय ने हाथ धोकर अपना लैपटॉप खोला और काम में लग गया। वही सीमा बर्तन समेटते हुए बार बार घड़ी की ओर देख रही थी। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर दिल में कुछ और ही चल रहा था। असल में उसके मन में अपनी माँ से मिलने की तीव्र इच्छा थी। वह सोचने लगी, अब और देर नहीं कर सकती, माँ से मिलना बहुत ज़रूरी है। दोपहर में लगभग 2 बजे का समय था। घर में गहरी शांति थी। अजय अपने लैपटॉप पर काम में डूबा था। तभी सीमा उसके पास आई और धीरे से बोली, सुनिए, मैं जरा पार्लर होकर आती हूँ, बहुत दिन हो गए, सोचा आज थोड़ा समय अपने लिए निकाल लूं। अजय ने नजरें स्क्रीन से हटाई, उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, घर जल्दी आ जाना। माँ पिताजी आराम कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ी देर में ऑफिस मीटिंग ज्वाइन करना है। सीमा ने सिर हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई, पर उसके मन में एक और ही विचार गूंज रहा था। आखिर माँ ने क्या सोचा होगा? ऐसी क्या बात है जो फ़ोन पर नहीं बता सकी? उसके तेज कदम होते जा रहे थे। बाहर धूप बहुत तेज थी, लेकिन उसके मन की बेचैनी उस धूप से भी ज़्यादा तप रही थी। रजौरी गार्डन की सड़कें दोपहर की खामोशी में डूबी थी। सीमा ने गली के मोड़ पर खड़े एक बैटरी रिक्शा वाले को पुकारा, भैया मेट्रो स्टेशन चलोगे? हाँ मैडम, बैठ जाइए। धीरे धीरे चल रहा था, स्टेशन की ओर बढ़ा। सीमा पूरे रास्ते बेचैन होकर घड़ी देखती रही, मन ही मन अनकहे डर और उम्मीद के बीच में झूल रही थी। जैसे ही रजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन आया, उसने जल्दी से टोकन लिया और मेट्रो में बैठ गई। लगभग आधे घंटे के बाद लाजपत नगर स्टेशन पर उतरकर उसने राहत की सांस ली। वह तेजी से स्टेशन से बाहर निकली और सीधे अपने मायके की ओर बढ़ गई। गेट पर पहुंचते उसने घंटी बजाई। कुछ ही पल में दरवाजा खुला। विमला जी मुस्कुराते हुए बोली, आ गई तुम? कितनी देर लगा दी, कब से इंतजार कर रही थी? सीमा ने थके स्वर में कहा, क्या करूँ माँ, निकलना ही मुश्किल था, सबका खाना बनाना था। और सुनिए, आपको जानकर हैरानी होंगी, मेरे ससुर जी ने मेरी सास को 2 तोले की झुमकियाँ दिलाई है। वो झुमकियाँ सच में बहुत सुंदर है माँ। विमला जी की हल्की हंसी ने बोली, अच्छा, तो तेरे लिए कुछ नहीं लाए? सीमा ने थकान भरे स्वर में कहा, नहीं माँ, उनकी अपनी इच्छा पूरी हो जाए वो बहुत है, मैं तो थक चुकी हूँ। रोज रोज वही खाना बनाना, सबको खिलाना। कभी तो सोचती हूँ अजय से कह दूँ कि हम अलग रहने लगे, पर माँ, वो तो अपने माँ बाप का दीवाना है, उसे तो बस वही दिखते हैं। विमला जी ने शांत होकर उसकी बातें सुनी। सीमा थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, फिर भी इन माँ दोनों की उम्र ही कितनी बाकी है, पर बूढ़े लोग इतनी जल्दी जाते भी तो नहीं। अच्छा छोड़ो, अब आप बताएं, आप फ़ोन पर क्यों नहीं बता सकी? ऐसी क्या बात है जो इतनी ज़रूरी है? मुझे जल्दी लौटना भी है, क्योंकि मैं पार्लर का कहकर आई हूँ, ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। विमला जी ने धीरे से कहा, रुक बेटी, मैं पहले चाय लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में वो रसोई से चाय लेकर आई और कप सीमा के सामने रख दिया। दोनों माँ बेटियाँ कुछ देर तक धीरे धीरे बातें करती रही। फिर विमला जी मुस्कुराई और बोली, देख बेटी, वही करना जो मैंने कहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलने देना चाहिए। सीमा के चेहरे पर राहत की लहर दौड़ गई। उसने माँ को गले लगाते हुए कहा, सच में माँ, अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? इसके बाद उसने अपना पर्स उठाया और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ गई। अब ये सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो विमला जी ने कही, जिसे सुनकर सीमा के चेहरे पर अचानक खुशी और राहत झलकने लगी। सीमा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई अपने घर पहुंची। घर का दरवाजा खोलते ही देखा अजय भी अपने लैपटॉप के काम में डूबा था। घर में गहरी शांति थी, जैसे दोपहर में निस्तबा की कोई संकेत दे रहा हो। अजय ने लैपटॉप से नज़र उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। सीमा ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? अजय ने कोमल स्वर में कहा, कुछ नहीं, मुझे बाहर जाना है, सोचा तुम आ जाओ तब जाऊं, क्योंकि माँ पिताजी अभी आराम कर रहे हैं, उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। तुम भी थक गई होगी, थोड़ा विश्राम कर लो, मैं थोड़ी देर में लौट आता हूँ। इतना कहकर अजय अपने काम के लिए चला गया। उसके जाते ही सीमा अपने कमरे में गई और पलंग पर लेटते मुस्कुराने लगी। उसके मन में अपनी माँ की बातें गूंज रही थी। वह धीरे से बुदबुदाई, अब तो वो दिन दूर नहीं जब मैं इस घर की मालकिन बनूंगी और अजय मेरी हर बात मानेगा। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। शाम का समय था। खिड़की से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में फैल रही थी। सीमा गहरी नींद में थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंक कर उठी और दरवाजा खोला। सामने गंगा जी खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था? गंगा जी ने प्रेम भरे स्वर में कहा, नहीं बहू, कुछ नहीं चाहिए, असल में तेरे ससुर और मैं मंदिर जा रहे हैं। सीमा ने हल्के आश्चर्य से पूछा, मंदिर? अच्छा, कब तक आओगे? तभी पीछे से कुंदन लाल जी बोले, अरे तू फिक्र मत कर, हम जल्दी लौट आएंगे। उन्होंने थैला उठाया और गंगा जी से कहा, चलो गंगा चलते हैं। दोनों बाहर निकल गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सीमा ने उसे जल्दी से भीतर से बंद कर लिया। उसके चेहरे पे अनोखी चमक थी। वह दबे पांव ड्राइंग रूम में गई, वहां रखे लैंडलाइन का रिसीवर उठाया और जल्दी से एक नंबर मिलाया। फ़ोन मिलते ही सीमा ने बहुत धीमी आवाज़ में कुछ कहा, ऐसे शब्द जिन्हें अगर कोई सुन लेता तो स्तब्ध रह जाता।
उधर से आवाज आई, आप चिंता मत करें, सब वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है। यह सुनते ही सीमा ने मुस्कुराकर रिसीवर रखा। चेहरे पर राहत और आंखों में अजीब सी चमक थी। वह अपने कमरे में लौट आई, आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, आंखों में एक ठंडा तेज। धीरे से बोली, अब खेल शुरू हो चुका है, बस कुछ ही दिनों में मेरे सब कुछ मेरे मुताबिक होगा और इन लोगों को मैं घर से निकाल दूंगी। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर अंधेरा फैल गया था। थोड़ी देर बाद अचानक उठी और फिर धीरे से अपनी सास के कमरे में गई। अलमारी खोली और झुमकियों वाला डिब्बा निकाला। वह देर तक झुमकियों को हाथों में घुमाती रही। उनकी सुनहरी चमक उसकी आंखों में अजीब सी आग भर रही थी। कुछ देर बाद उसने डिब्बा वापस रख दिया, पर उसके चेहरे पर अब भी केवल इच्छा नहीं बल्कि एक कठोर भाव था, जैसे मन में कोई निर्णय पक्का हो गया हो। कमरे से बाहर निकलते हुए उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, आज की रात सब कुछ बदल जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि हुआ कैसे। अपने कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया, पर्स खोला, उसमें से एक छोटा पैकेट निकाला, वही दवा जो उसकी माँ ने दी थी। पैकेट खोलते ही कमरे में हल्की कड़वी गंध फैल गई। वह मुस्कुराई और बोली, अब जल्द ही मुझे घर के सारे कामों से छुटकारा मिलेगा, वह होंगी मैं। और उसकी आवाज़ में ठंडक थी, पर दीवारें भी जैसे उसे हंसी को कांप उठी, जैसे खुद भगवान भी उस पल मौन होकर ये दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे, कर्म का हर फल हर प्राणी को एक दिन अवश्य मिलेगा। सीमा ने बहुत सावधानी से उस पैकेट को अलमारी से गुप्त खाने में छिपा दिया, फिर आकर बिल्कुल सामान्य रूप से टीवी चालू कर दिया। उसके चेहरे पर वही सीधी सादी मुस्कान, बहू जैसी मुस्कान थी, जिसे देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि उसके मन में कितना अंधकार भरा है। उधर दूसरी ओर मंदिर के प्रांगण में घंटियों की हल्की हल्की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। दीपक की लौ हवा में धीरे धीरे डोल रही थी और वातावरण में अपार शांति और भक्ति फैली हुई थी। गंगा जी और कुंदन लाल जी सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर के भीतर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा और सामने से अजय दौड़ता हुआ आया, खुशी से बोला, माँ पिताजी आपको तो बहुत देर लग गई, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। कुंदन लाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गंगा जी की ओर देखा और बोले, देखो गंगा, हमारा बेटा कितना स्नेह करता है अपनी पत्नी से, हमेशा उसकी खुशी के लिए सबसे आगे रहता है। अजय हंसते हुए बोला, अरे पिताजी जी, जब देखो तब खिंचाई शुरू कर देते हो, चलिए पहले भगवान के दर्शन करते हैं, फिर बैठकर बात करेंगे। घंटियों की आवाज़ सुनकर मधुर गूंज रही थी। दीपक की लौ लहलाते हुए पूरे मंदिर को दिव्यता से भर रही थी। गंगा जी के ने हाथ जोड़कर आंखें मुंह करके कहा, हाय प्रभु, मेरे बेटे बहू को हमेशा सुखी रखना, उसके जीवन में प्रेम, शांति और सम्मान बना रहे। कुंदन लाल जी ने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, जब मैं तक मेरी सांस चले इन्हें हमेशा खुश रखना। कुंदन लाल जी ने मन ही मन प्रार्थना करी, प्रभु मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, जब तक मेरी सांस चले इन्हें हमेशा खुश रखना। अजय ने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मेरे माता पिता को हमेशा प्रसन्न रखना, मुझे इतना बल देना कि मैं उन्हें सारी खुशियां दे सकूं। तीनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया। दीपक की लो में उनके चेहरे जैसे और भी उजले दिख रहे थे। मंदिर की शांति ने उनके दिलों में एक सुकून भर दिया। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आए तो तीनों के चेहरों पर एक ही भाव था, खुशी और कृतज्ञता का भाव। मंदिर के विशाल आंगन में वे पत्थर की चौकी पर बैठ गए। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और घंटियों की आवाज अब तक मधुर होकर दूर से आ रही थी। अजय ने धीरे से कहा, माँ पिताजी, क्यों ना हम सीमा को एक बड़ा सरप्राइज दे। घर पर ये बातें करना सही नहीं था, कहीं उसे भनक लग जाएगी, इसलिए सोचा मंदिर का ये शांत माहौल उसके लिए सबसे अच्छा है। कुंदन लाल जी मुस्कुराए और बोले, सही कहा बेटा, मैं जानता हूँ कि हम घर में एक छोटी सी पार्टी रखे, रिश्तेदार और करीबी सब आए और खासकर बहू के मायके वाले। गंगा, मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि सीमा को इस घर में कभी पराया ना लगे, आखिर उसे अपना घर छोड़कर हमारा घर अपनाया है। गंगा जी ने सहमति में सिर हिलाया, बिल्कुल सही कहा आपने, बहू को कितनी खुशी होगी। और सुनिए, क्यों ना वो झुमकिया मैं सीमा को ही दे दूं, वैसे भी हमारे चले जाने के बाद सब कुछ बेटे बहू का ही तो है। अपने माता पिता की बातें सुनकर अजय की आंखें भर आई। वह भावुक होकर बोला, पिताजी, अगर हर घर में आप जैसे विचार हो तो किसी बहू को कभी मायके की कमी महसूस ही ना हो। एक और मंदिर में तीनों भक्ति और प्रेम से भरे थे, सीमा के लिए खुशियों की योजना बना रहे थे। दूसरी ओर घर में वही सीमा अपने मन में एक और अंधकारमय और खौफनाक के विचार को जन्म दे रही थी। शुरुआत में सीमा ऐसी नहीं थी, वह सीधी सादी, भली और आदर करने वाली बहू थी, पर धीरे धीरे वो अपनी माँ विमला जी के बहकावे में आकर वह अब एक अलग ही राह पर चल पड़ी थी, जहाँ भक्ति की जगह कपट था और प्रेम की जगह स्वार्थ। उधर गंगा जी और कुंदन लाल जी मंदिर से लौटे। दोनों के चेहरे पर भक्ति और शांति की मुस्कान थी। उनके मन हल्के थे, जैसे भगवान ने आशीर्वाद देकर लौटे हो। थोड़ी देर के बाद में अजय घर आ गया। तीनों बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि उनकी बनाई योजना सीमा को पसंद आएगी, परंतु किसे पता था कि आने वाला कल उनकी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल देगा। रात का समय था। घर में सभी ने एक साथ बैठकर भोजन किया। अजय बार बार सीमा की ओर देखता, वह मन में सोचता, कल जब उसे सरप्राइज मिलेगा, उसके चेहरे की खुशी देखना जीवन का सबसे सुंदर पल होगा। गंगा जी अपने बेटे
बेटे बहू को देखकर प्रसन्न थी। कुंदन लाल जी भी संतोष में डूबे हुए थे कि उनका परिवार इतना शांत और सुखी है। पर उसी रात जब सब अपने कमरों में चले गए तो सीमा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह चुपचाप रसोई में गई और दूध गर्म करने लगी। उसने ट्रे में 2 गिलास रखे और चारों ओर देखा, कहीं कोई है तो नहीं। उसने अपने पर्स से वह छोटा सा पुड़िया निकाला और उसकी माँ विमला जी ने जो दिया था उस पुड़िया को देखते उसकी आंखों में चमक आ गई। धीरे धीरे उसने माँ के जैसे शब्द याद आए, बस आधी पुड़िया से काम हो जाएगा। उसने बहुत सावधानी से सिर्फ 1 गिलास में वह दवा मिला दी। गहरी सांस लेते हुए ट्रे उठाई और सास ससुर के कमरे में चली गई। जैसे ही वे कमरे में पहुंची कुंदन लाल जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहू, मुझे दूध नहीं चाहिए, तू अपनी सास को दे दे। सीमा कुछ कहती उससे पहले अजय अंदर आ गया। वह हंसते हुए बोला, पिताजी, सीमा इतने प्यार से आपके लिए दूध लाई है, आप मना कर कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसमें तो बादाम और केसर की खुशबू भी आ रही है। आपकी बहू ने बड़े मन से बनाया है। और रही बात माँ की, तो वो आपके साथ उनके लिए भी लेकर आई है, इसलिए आज कोई नाटक नहीं चलेगा। गंगा जी मुस्कुराई और बोली, सीमा, अजय को भी दूध दे। सीमा के चेहरे पर हल्की झिझक आई, लेकिन वह तुरंत संभली और बोली, ठीक है माँ जी, मैं अभी इनके लिए दूध गर्म कर लाती हूँ। वह रसोई की ओर गई। पीछे से अजय बोला, सीमा, मैं कमरे में जा रहा हूँ, तुम दूध वही ले आना। थोड़ी देर बाद सीमा ट्रे लेकर कमरे में आई। उसने मेज पर गिलास रखते हुए कहा, ये लो तुम्हारा दूध। अजय मोबाइल पर कुछ देख रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, रख दो, मैं पी लूंगा। सीमा पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर घबराहट थी, परंतु आवाज में मिठास थी। वह बोली, अभी पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इतना कहते ही अजय ने गिलास उठाया और एक बार में ही पूरा पी गया। वह हंसते हुए बोला, वाह, इसमें तो काजू बादाम भी है। माँ बिल्कुल सही कहती है, तुम कमाल का दूध बनाती हो। सीमा जबरन मुस्कुराई। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी हो उठी, मानो उसका उसे चेतावनी दे रहा हो मन, यह धर्म है, मत कर। उधर गंगा जी और कुंदन जी भी अपने हाथों में दूध का गिलास लिए बैठे थे। गंगा जी ने गिलास को देखा, बोली, अरे देखिए जी, मेरे दूध में तो ऊपर मलाई तैर रही है। आप जानते हैं ना, मुझे मलाई बिल्कुल पसंद नहीं। कुंदन लाल जी मुस्कुराए, अरे तो क्या हो गया, थोड़ा सा ही तो है, पी लो। गंगा जी ने गिलास उनकी ओर बढ़ाया, नहीं, आप ये पी लीजिए, आपके गिलास में मलाई नहीं है, ये मुझे दीजिए। कुंदन लाल जी हंस पड़े, तुम भी ना गंगा, बच्चों जैसी जिद करती हो। प्रेम से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, जी। गंगा जी का गिलास अपने हाथ में लिया और धीरे धीरे दूध पीने लगे। गंगा जी ने भी अपने हिस्से का दूध शांति से पी लिया। फिर दोनों पति पत्नी बिस्तर पर आकर आराम से बैठ गए। कुछ ही देर बाद कुंदन लाल जी ने अपने माथे पर हाथ रखा, बोले, अरे गंगा, आज ना जाने क्यों मुझे बहुत थकान हो रही है, आंखें खुल नहीं रही। गंगा जी मुस्कुराकर बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है, आप बहुत चले हैं, आज सो जाइए, कल बहुत काम है। इतना कहकर कुंदन लाल जी ने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और बोले, गंगा, पता नहीं क्यों दिल बहुत बेचैन हो रहा है। गंगा जी ने उनका हाथ कसकर पकड़ा और कोमल स्वर में बोला, सब ठीक है, सो जाइए, भगवान देख रहे हैं। बाहर गहरा सन्नाटा था। अंदर बस दोनों की धीमी सांसों की आहट सुनाई दे रही थी। आंगन के दूसरे कमरे में अजय गहरी नींद में था और सीमा अपने बिस्तर पर करवट बदल रही थी। उसकी आंखें छत पर टिकी थी, मानो उसका डर और उम्मीदें दोनों लटके हुए हो। उसके मन में बस एक विचार घूम रहा था, सब कुछ वैसा होना चाहिए जैसे मैंने सोचा है। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना सब खत्म हो जाएगा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, पर होठों पर एक अजीब सा संतोष था, मुस्कान थी। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के कमरे में उतर आई। पंछियों की चहचहाट गली में गूंज रही थी, लेकिन रजोड़ी गार्डन का वह घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। गंगा जी अभी भी बिस्तर पर लेटी थी, चेहरे पर वही शांति, कोई पवित्र आत्मा गहरी नींद में हो। कुंदन लाल जी ने करवट ली और धीरे से कहा, गंगा उठो, देखो सुबह हो गई। पर कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने फिर कहा, गंगा सुन रही हो ना? कुछ पल इंतजार किया, पर फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। कुंदन लाल जी का दिल अचानक धक से रह गया। वे घबरा कर उठे और कांपते हाथों से अपनी पत्नी का चेहरा छुआ। वह चेहरा जो हमेशा मुस्कान से भरा रहता, आज बिल्कुल शांत था। ना कोई हिलना, ना कोई आवाज, जैसे शरीर में प्राण ना हो। कुंदन लाल जी घबरा कर बोले, गंगा, ये क्या है? उठो ना, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, क्या हुआ तुम्हें? उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। उन्होंने पत्नी का सिर अपनी गोद में रखा और फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान, मेरी गंगा को क्या हो गया? पिता की चीख सुनकर अजय दौड़ता हुआ अंदर आया। माँ को निश्चल पड़ा देखकर उसका दिल टूट गया। माँ, माँ, क्या हुआ आपको? वह चीखता रहा, हिलाता रहा, पर गंगा जी की सांसें तो ये सदा के लिए रुक चुकी थी। पूरा घर मातम में डूब गया। कुंदन लाल जी ने रोते हुए बोले, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? सीमा जी भी भागकर कमरे में आ गई। सास को यूं शांत पड़ा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भीतर से कांप उठी। उसने कुंदन लाल जी की ओर देखा। वे जीवित थे, मगर पर टूटे मन से पत्नी का सिर गोद में लिए रो रहे थे। सीमा के मन में तूफान उठ गया। कहीं माँ जी ने वही दूध तो नहीं पी लिया? पर वह उठ क्यों नहीं रही? हे भगवान, ये क्या हो गया? उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। वह भागकर अपने कमरे में गई और कांपते हाथों से अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, ये कैसी दवाई दी थी आपने? आपने कहा था कि ससुर जी को पिलाऊंगी तो वह मेरे कहे में रहेंगे, पर लगता है गलती से वह दूध माँ जी ने पी लिया। माँ, अब तो वो उठ ही नहीं रही। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अजय को क्या जवाब दूंगी? वह जोर जोर से रोने लगी। उधर से विमला जी बोली,
बोली, ये कैसे हो गया? शायद मर्द और औरत पर दवाई का असर अलग अलग होता है, पर तू क्यों डर रही है बेटी? तेरी सास अगर मर गई तो तेरा सब कुछ तेरा हो जाएगा। आखिर जो तू चाहती थी वो तो होगा ही। यह सुनकर सीमा का दिल कांप उठा। वह चीख कर बोली, ये क्या कह रही हो माँ? मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरे सास ससुर को कुछ हो। आंसू उसकी आंखों से झरझर बहने लगे। उसने फोन काट दिया और दौड़कर फिर गंगा जी कमरे में आई। सास के पास बैठकर रोती हुई बोली, माँ जी उठिए ना, देखिए हम सब परेशान हैं। माँ जी आप आंखें खोलिए। अजय का रो रो का बुरा हाल था। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह घबरा कर बोला, सीमा देखो ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है। मेरी माँ को आखिर क्या हो गया? कुंदन लाल जी अभी भी स्तब्ध बैठे थे। उनकी आंखें गंगा जी के शांत चेहरे पर टिकी थी। होठ कांप रहे थे पर शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। धीरे से बुदबुदाए, ये कैसे हो सकता है? रात को तो मेरी गंगा हंसते हुए बातें कर रही थी, अब ये कैसे नींद में सो गई? उनकी आवाज़ टूट रही थी। फिर अचानक बेटे की ओर मुड़े और बोले, अजय बेटा तू रो मत, तेरी माँ ठीक हो जाएगी, अभी सब ठीक हो जाएगा, तू भागकर डॉक्टर को ले आ। अजय ने आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी मैं अभी लेकर आता हूँ। वह जैसे ही बाहर जाने लगा, सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, सुनो मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया, वो रास्ते में है, किसी भी वक्त आ जाएंगे, आप चिंता मत करो, माँ ठीक हो जाएगी। अजय ने भरी आंखों से सीमा की ओर देखा, फिर जाकर माँ के पास बैठ गया। तीनों बार बार गंगा जी को उठाने की कोशिश कर रहे थे पर बिल्कुल शरीर शांत हो चुका था। कुछ देर बाद दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। डॉक्टर तेज कदमों से भीतर आए। सबकी निगाहें उन पर टिक गई, मानो वही अब भगवान का रूप है जो चमत्कार करेगा। अजय रोते हुए उनके पास गया, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए ना, माँ उठ नहीं रही, कुछ कीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए। कुंदन लाल जी की आवाज कांप रही थी, डॉक्टर साहब मेरी गंगा को देखिए, कल रात बिल्कुल ठीक थी, अचानक कैसे हो गया? कृपया से बचा लीजिए। डॉक्टर ने गंगा जी की नब्ज देखी, स्टेथोस्कोप लगाया और चुपचाप जांच करते रहे। 2-4 मिनट तक पूरे ध्यान से देखने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और सिर झुकाकर बोले, मुझे अफसोस है अभी हमारे बीच नहीं रही। उनकी आवाज़ धीमी थी पर शब्द बिजली की तरह गूंज रहे थे। इनको रात में मेजर अटैक आया था और नींद में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये सुनते ही पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। अजय जमीन पर गिर पड़ा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। कुंदन लाल जी का शरीर कांप रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से पत्नी का चेहरा सहलाया और बोले, गंगा तू मुझे अकेला छोड़कर कैसे चली गई? मैं तेरे बिना नहीं जीना चाहता। सीमा को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं, वह सुन रह गई। उसे समझ में आ गया कि उसकी एक गलती ने कितना बड़ा पाप कर दिया। वह टूट गई, आंखों से आंसू झड़ते गए, वह फुट फुट कर रोने लगी। हे भगवान मैंने क्या कर दिया? थोड़ी देर में खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई, लोगों का जमावड़ा लग गया। घर के बाहर भीड़ थी, पड़ोसी रिश्तेदार स्तब्ध थे। कोई कह रहा था, अरे कल तक तो सब ठीक था। दूसरा बोला, हाँ समझ नहीं आता ऐसा अचानक क्या हो गया। सीता आंटी ने धीरे से कहा, डॉक्टर बोले हैं अटैक आया था। पास बैठी कम्मो आंटी ने जोड़ा, आजकल किसी को भी अचानक अटैक आ जाता है, हमें भी सावधान रहना चाहिए। घर के अंदर कुंदनलाल जी एक कोने में बैठे थे, चेहरा पत्थर सा, आंखें नम। वे गंगा जी के पास बैठे थे, जैसे अभी भी विश्वास ना हो। उनकी आंखें जीवन संगनी अब नहीं रही। अजय अब भी रो रहा था। लोग उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। एक महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा तेरी माँ जैसी तो कोई नहीं थी, वो सबका ख्याल रखती थी। भगवान भी अच्छे इंसानों को जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। और वही कोने में बैठी सीमा औरतों की भीड़ में बिल्कुल बेसुध थी। उसके दिल में पछतावे का तूफान उठ रहा था। वह सोच रही थी, मेरे हाथों से मेरी ही सांस चली गई, मैंने उन्हें नहीं मारा पर मेरे कर्मों ने उन्हें छीन लिया। घर के आंगन में रोते बिलखते रिश्तेदार और पड़ोसी बैठे थे। तभी दूर से किसी के रोने की आवाज़ आई, अरे मेरी समदन कहाँ चली गई? अभी तो पोते पोती का मुंह भी नहीं देखा। हे भगवान आपने ये क्या कर दिया? वो दौड़ती हुई आई और सीमा को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। वो और कोई नहीं, सीमा की माँ विमला जी थी, जो बाहर से तो रो रही थी पर अंदर से केवल नाटक कर रही थी। उन्होंने अपनी बेटी को कसकर गले लगाया और धीरे से कहा, ज़्यादा देर मत कर, आप जल्दी से अंतिम संस्कार की तैयारी करवा दें। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वह अपने ही किए पाप के बोझ से दब गई। कुंदन लाल जी चुपचाप अपनी पत्नी के पास खड़े थे। चेहरे पर अविश्वास था, मानो अब भी उन्हें यकीन ना हो रहा हो कि उनकी गंगा अब नहीं रही। पास खड़ी औरतें और पड़ोसी स्तब्ध थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो गया। चारों ओर शोक की लहर थी। घर की दीवारें भी जैसे रो रही हो। दोस्तों आगे क्या होगा? क्या अजय और कुंदन लाल जी ने असली सच जान पाएंगे? क्या यही गंगा जी का अंत होगा या फिर प्रभु कुछ ऐसा करेंगे जो सबको चमत्कार कर देगा? उसी समय सीमा उठी। वह गंगा जी के पास आई और धीरे धीरे झुककर उनके कानों के पास बैठी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इरादा कभी ऐसा नहीं था कि आपको या पिताजी को कोई नुकसान पहुंचे। मैं तो बस चाहती थी कि आप लोग मेरी सुने, मुझ पर भी ध्यान दें, पर मैंने अपने हाथों से इतना बड़ा पाप कर दिया, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। माँ जी मैंने तय कर लिया है, मैं अजय को सब कुछ बता दूंगी। ये कहकर वह सास के गले लग गई और फुट फुट कर रोने लगी। आसपास की औरतें उसे सांत्वना देने लगी, बहू हिम्मत रखो, तेरी सास बहुत अच्छी थी, उनकी आत्मा भगवान के चरणों में शांति पाएगी। थोड़ी देर बाद मोहल्ले और घर के लोग मिलकर अंतिम यात्रा की तैयारी करने लगे। गंगा जी का पार्थिव शरीर सफेद कपड़ों में लिपटा फूलों से सजाया गया। सामने गंगाजल और तुलसी रखी गई। पूरे घर में केवल एक ही आवाज़ थी, राम नाम सत्य है। कुंदन लाल जी अपनी पत्नी के पास बैठे थे, जैसे उनकी आत्मा वही ठहर गई हो। अजय अपने पिता को संभाल रहा था पर उसकी आंखें रोते रोते सूज गई। वह माँ के चरणों में झुककर बोला, माँ आप हमें यूँ छोड़कर कैसे चली गई? फिर धीरे धीरे चार
कंधों पर गंगा जी अर्थी पर उठी और सब लोग राम जी का नाम कहते हुए आगे चले गए। विमला जी अभी भी बाहर रोने का दिखावा कर रही थी। शमशान घाट की ओर बढ़ते कदमों के साथ हर दिल भारी हो चुका था। शमशान पहुंचकर मंत्रोच्चारण हुआ। लकड़ियों के चटकने की आवाज आई। अजय ने रोते हुए माँ को मुखांगनी दी। सबकी आंखों में आंसू थे। वातावरण शोक में फैला हुआ था। गंगा जी का चेहरा खुला था ताकि सब उन्हें अंतिम बार देख सके। अग्नि की लपटें धीरे धीरे उठ रही थी, मानो आसमान तक जाकर उनकी आत्मा को भगवान के पास पहुंचा रही हो। लकड़ियां धीरे धीरे सुलग रही थी, लेकिन तभी गंगा जी की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल उनकी आंखें पूरी तरह खुल गई और कांपती आवाज निकली, अजय! कुंदन लाल जी ने जैसे ही आवाज सुनी, उनकी नजर चिता पर गई। वह हतप्रद होकर चीख उठे, गंगा मेरी गंगा! उनकी आंखों में आंसू झरने लगे। वे बोले, अजय बेटा देख, तेरी माँ जिंदा है, तेरी माँ जिंदा है। उनकी आवाज सुनकर शमशान घाट पर खड़े हर व्यक्ति की सांसें थम गई जो रो रहे थे। उनका शोक गले में ही अटक गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें उस चिता पर थी जहां ईश्वर का चमत्कार अपना रूप दिखा रहा था। कुछ ही पलों में पूरा माहौल बदल गया। रोने की आवाजों की जगह अब लोगों की चीखें और हैरानी सुनाई देने लगी। हर कोई स्तब्ध था। कुछ डर के मारे पीछे हट गए, कुछ लोग श्रद्धा से आंखें फाड़कर देखने लगे। अजय ने तुरंत चिता की लकड़ियां हटाना शुरू कर दिया। 2-3 लोगों के पास रखे पानी के घड़ों से अग्नि पर डालते हुए पुकारा, जल्दी से और पानी लाओ। उसी क्षण कुंदन लाल जी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी पत्नी को चिता की अग्नि से बाहर निकाला, जिससे उनके हाथ थोड़े जल गए, पर उन्होंने दर्द की परवाह भी नहीं की। एक पड़ोसी भावुक और बोला, जाके रखो साईं, मार सके ना कोई। कुंदन लाल जी ने गंगा जी को सीने से लगाते हुए कहा, गंगा तू जिंदा है। मुझे पता था तू मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अजय की आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे। वह बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है जिन्होंने मेरी माँ को वापस भेज दिया। चारों तरफ भीड़ खड़ी सब कुछ देख रही थी। हर चेहरे पर विस्मय था, हर हृदय में भक्ति का रस था। गंगा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सुनिए, मुझे घर ले चलिए। अजय ने तुरंत सहारा देते हुए कहा, हाँ माँ, अभी घर ही चलेंगे। आपको देखकर सीमा कितनी खुश होगी। दोस्तों, क्या आप कुंदन लाल जी और अजय उस सच्चाई तक पहुंच पाएंगे जिसके पीछे ये सब घटित हुआ था, या फिर गंगा जी के मुख से निकलेगा एक ऐसा सत्य जो सबके दिलों को हिला देगा? गंगा जी के जीवित होने की खबर पूरे मोहल्ले में जंगल की तरफ आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, अरे हमने तो सुना था वो नहीं रही। नहीं भाई, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है, ये कोई साक्षात चमत्कार है। हर कोई सुनकर हैरान था। जब ये खबर सीमा तक पहुंची, उसके चेहरे पर राहत आई। वह फूट पड़ी, माजी जिंदा है। आंखें नम हो गई। जैसे ही गंगा जी घर पहुंची, सीमा दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। मन ही मन कहने लगी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया ये बहुत बड़ा पाप था। ये देखकर कुंदन लाल जी और अजय की आंखों में भी आंसू आए। दोनों ने सोचा, सीमा तो बस मौत से लौट आई। सांस को पाकर भावुक हो गई, पर असली सच्चाई तो सीमा के भीतर थी। वह अपने कर्मों के बोझ से टूट चुकी थी। तभी पास खड़ी विमला जी ने कहा, अरे अब छोड़ भी दे ये रोना धोना। देख, तेरी सास यहीं सलामत तेरे सामने खड़ी है। पर सीमा ने अपनी माँ की बातों को अनसुना कर दिया। वह अपनी सास का हाथ थामे हुए अंदर ले गई और धीरे धीरे भीड़ छट गई। हर कोई गंगा जी को प्रणाम करके जय श्री राम कहते हुए अपने घर लौट आया। अंत में विमला जी ने झूठे आंसू बहाते हुए बोला, बहन जी, सचमुच ईश्वर ने मेरी सुन ली, आपको वापस भेज दिया। फिर बेटी के पास जाकर कहा, अच्छा सीमा, ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। ये कहकर वह चली गई। रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा फैला था। बस कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ शांति को तोड़ देती। गंगा जी ने धीरे धीरे उठी और कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, सुनिए, आप सो जाइए, मैं जरा बहू से मिलकर आती हूँ। आज के हादसे से वह बहुत डर गई है और अजय भी अभी घर पर नहीं है। कुंदन लाल जी ने अपनी पत्नी की ओर स्नेह भरी नजरों से देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम जाओ, पर याद रखना, जब तक तुम लौटकर मेरे पास नहीं आओगी मैं नहीं सो पाऊंगा। उनकी आंखों में पत्नी के लिए अपनापन और प्रेम झलक रहा था। गंगा जी बहू के कमरे की ओर बढ़ी। कमरे के भीतर सीमा रो रही थी। वह पछतावे में डूबी थी। बार बार सोच रही थी, उसने कितना बड़ा पाप कर दिया। क्यों वह अपनी माँ के बहकावे में आ गई? क्यों उसने इतने पवित्र लोगों के साथ ऐसा करने की सोची? वह इन्हीं विचारों में डूबी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। गंगा जी की आवाज आई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सीमा घबराकर तुरंत उठी और बोली, माँ जी, ये आपका घर है, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन बोलते हुए वह अपनी सांस की ओर देख भी नहीं पा रही थी। तभी गंगा जी अंदर आई और अचानक उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ सीमा के गाल पर मार दिया। सीमा हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह उनके पैरों में गिरकर रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दिए, मुझे पता नहीं था ऐसा हो जाएगा, मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। गंगा जी ने उसे उठाया, उसकी आंखों में देखा और गंभीर आवाज में बोली, जानती हूँ तू मुझे मारना नहीं चाहती थी। सीमा रोते हुए कांपती आवाज में बोली, लेकिन माँ जी, आपको यह कैसे पता चला? गंगा जी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, क्योंकि उस दवाई से मेरी सांसें भले ही रुक गई थी, पर मैं सब कुछ सुन रही थी। आसपास की हर आवाज़, तेरी हर बात, सब मेरे कानों तक पहुंच रही थी। सीमा फिर से उनके चरणों में गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वादा करती हूँ अब ऐसा कभी पाप नहीं करूँगी। गंगा जी ने स्नेह बड़ी दृष्टि से उसे उठाया और बोली, मैंने तुझे माफ़ कर दिया क्योंकि तुझे अपने कर्म पर पछतावा है, ये सबसे बड़ी बात है। थोड़ी देर रुककर उन्होंने कोमल स्वर में कहा, पर ध्यान रखना, ये बात हमारे बीच ही रहे। मैं नहीं चाहती कि तेरे ससुर या अजय को ये सब पता चले। घर का माहौल कभी खराब नहीं होना चाहिए। अब ये रोनी सूरत छोड़ दे, अजय आता ही होगा। इतना कहते यार दरवाजे की घंटी बजी।
गंगा जी ने मुस्कुराकर कहा, अब ऐसे क्या देख रही है, जा दरवाजा खोल। ये कहकर वह अपने कमरे की ओर लौट आई। रात गहराती जा रही थी। सीमा के दिल में अब थोड़ा सुकून था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सास इतनी बड़ी बात को दिल में दबाकर उसे इतनी सहजता से माफ कर देगी। वह बिस्तर पर लेटी ये सोच रही थी, तभी अजय कमरे में आ गया और बोला, सीमा, पल भर के लिए क्या हो जाता, कुछ पता ही नहीं चलता। कल मंदिर में माँ पिताजी के साथ मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहा था। माँ तो ये तक सोच रही थी कि वह तुम्हें गिफ्ट में झुमकियाँ देगी जो पिताजी ने उन्हें दिलाई थी, लेकिन कौन जानता था अगले दिन ऐसा तूफान आ जाएगा। एक ही दिन में हमारी पूरी दुनिया हिला दी। सीमा ने अजय का हाथ कसकर थाम लिया और धीरे से बोली, अजय, अब मैं इस घर में खुशियों से भर दूंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। अजय मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के दिलों में अब सुकून था और कब वे नींद के मीठे सपनों में खो गए, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। सुबह का उजाला घर में फैल चुका था। चारों ओर शांति और पवित्रता का वातावरण था। सीमा रसोई में खड़ी पकौड़े बना रही थी, जिनकी खुशबू पूरे घर में बिखर गई थी। गंगा जी रसोई में आई तो सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी देखिए, आज मैंने बिल्कुल वैसे ही पकौड़े बनाए जैसे आपने मुझे सिखाया था। गंगा जी ने एक प्लेट में पकौड़े डाले और प्रेम भरे स्वर में बोली, बहू तेरे हाथों में तो सचमुच जादू है। सीमा के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। वह थोड़ा झिझकी और धीरे से फोन लेकर साइड में चली गई। फोन उठाते विमला जी बोली, सब ठीक है ना, किसी को शक तो नहीं हुआ। सीमा ने शांत स्वर में कहा, माँ जैसा मैं सोचती थी मेरी सास वैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। विमला जी हंसते हुए बोली, अरे ये सब नाटक है तेरी सास का, मीठी मीठी बात तो करके वो तुझसे सारा काम करवाती रहेगी, तू बस उनकी दासी बनकर रह जाना। सीमा कुछ बोलने ही लगी थी कि उसकी माँ फिर से बोली, अच्छा छोड़िए, बता तू घर कब आएगी। इस बार हमेशा सोचेंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर से सीमा का चेहरा कठोर हो गया। उसने दृढ़ स्वर में कहा, माँ अब ये फालतू की बातें मत करना, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और आगे से मुझे फ़ोन मत करना। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके दिल में केवल शांति थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से अंधकार निकाल दिया हो। घर में फिर से हंसी खुशी का माहौल लौट आया। अजय और सीमा एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। गंगा जी और कुंदन जी दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आज उनके चेहरों पर वही सुकून था जिसे वे वर्षों से खोज रहे थे। दोस्तों, जहाँ भरोसा और अपनापन होता है, सच्चा प्यार वही होता है, परिवार भी वही बसता है। सीमा ने नए सिरे से रिश्तों को जीना सीखा और सच में घर में एक सुखी संसार बन गया। रिश्तों की डोर झगड़ों से नहीं बल्कि भरोसों से मजबूत होती है। जब इंसान अपनी गलती मान ले और परिवार उसे माफ कर दे तो हर घर जन्नत बन जाता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है, पर सच्चा सुख केवल अपने अपनों के साथ में मिलता है। अपने माता पिता की सेवा करो, क्योंकि उनके आशीर्वाद में ही जीवन की सच्ची समृद्धि आती है। तो दोस्तों, कथा यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। अब हम कार्तिक मास की उन 3 सीख को जानेंगे जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए फिर कीमती समय को बर्बाद ना करते हुए उन तीनों सीखों को जान लेते हैं। कार्तिक मास का महीना केवल दीपक जलाने या व्रत रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये वो काल है जो मनुष्य को अपने भीतर जाकर देखना होता है कि वह वास्तव में कितना पवित्र है, कितना शांत है और कितना दूसरों को क्षमा करने वाला है। गंगा जी और सीमा की ये पूरी कहानी कार्तिक मास की सच्ची भावना को अपने भीतर समेटे हुए हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने कहा कि जो मनुष्य दूसरों की गलती को क्षमा करता है वही मेरे निकट आता है, उसी प्रकार गंगा जी ने अपनी बहू सीमा को माफ कर दिया। और क्षमा ही सबसे बड़ा व्रत है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति दीपदान करता है उसे केवल बाहर नहीं बल्कि अपने हृदय में भी प्रकाश फैलाना होता है। इस मास की पवित्रता तभी पूरी होती है जब अपनी अंधकार को मिटाकर भीतर करुणा, क्षमा और प्रेम का दीप जलाए। गंगा जी ने जब सीमा को माफ किया तब उनके घर में केवल एक स्त्री नहीं बल्कि एक देवी का जन्म हुआ। जिस घर में क्षमा होती है वहाँ कलह नहीं टिकता, जहाँ भगवान स्वयं वास करते हैं। कार्तिक मास भी यही सिखाता है। घर ही सच्चा मंदिर है। जब घर के लोग प्रेम और अपनापन से भरे होते हैं तो वह घर भगवान का निवास बन जाता है। गंगा जी के घर में जब सबके हृदय से द्वेष मिट गया, जब सीमा ने अपने अपराध का प्रायश्चित किया और जब कुंदन लाल जी ने अपनी पत्नी को प्रेम से देखा, तब वह घर एक मंदिर जैसा बन गया। इस मास में दीप जलाने का अर्थ यही है कि हम अपने घर के हर कोने में शांति और प्रेम का प्रकाश फैलाएं। बाहर जला गया दीपक तभी सार्थक होगा जब भीतर का दीपक भी प्रज्वलित हो। जैसे तुलसी जी के नीचे दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, वैसे ही अगर हम अपने परिवार के भीतर सौहार्द का दीपक जलाएं तो ईश्वर स्वयं वहाँ निवास करेंगे। और सबसे बड़ी सीख ये है कि कार्तिक मास आत्म परिवर्तन का समय है। ये महीना हमें सिखाता है कि गलती होना पाप नहीं, गलती को स्वीकार ना करना पाप है। सीमा ने अपने कर्म को स्वीकार किया, उसने अपनी गलती के लिए सच्चा पश्चाताप किया और यही कार्तिक मास की सच्ची भावना है। इस मास में जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपनी भूलों को पहचानता है, उन्हें सुधारने का प्रयत्न करता है, वह व्यक्ति भगवान की सच्ची कृपा का पात्र बनता है। गंगा जी ने अपनी बहू को माफ करके केवल उसे सुधारा नहीं बल्कि पूरे घर के वातावरण को पवित्र कर दिया। कार्तिक मास हमें यही सिखाता है, जब हम दूसरों की गलती को माफ करते हैं तो ईश्वर हमारे अपने पापों को माफ कर देते हैं। सच्चा कार्तिक व्रत वही है जिसे मनुष्य अपने भीतर झांक कर ये निश्चय करे कि अब वह किसी
किसी को दुख नहीं देगा, किसी से बैर नहीं रखेगा, हमेशा अपने परिवार, समाज और जीवन में प्रेम, शांति और करुणा का दीप जलाएगा। इस मास में जो मनुष्य ऐसा करता है उसके घर में केवल धन और समृद्धि ही नहीं बल्कि संतोष और आनंद भी स्थायी रूप से आ जाता है। कार्तिक मास हमें ये भी याद दिलाता है कि माता पिता और बड़ों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। जैसे गंगा जी ने अपने जीवन में से सबको ये दिखाया, बड़ों के आशीर्वाद से ही हर घर का दीपक जलता रहता है, वैसे ही हमें भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि कार्तिक मास का सच्चा संदेश यह है कि जब हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर क्षमा, प्रेम और परिवर्तन के दीपक जलाते हैं, तभी हमारा जीवन उज्जवल होता है। गंगा जी की कहानी ये सिखाती है कि क्षमा सबसे बड़ा दीपदान है, सच्चा प्रेम सबसे सुंदर पूजा है और आत्म परिवर्तन ही सबसे श्रेष्ठ साधना है। कार्तिक महीने का हर दिन हमें यह सिखाता है कि भगवान बिहारी मंदिरों में नहीं बल्कि उस हृदय में बसते हैं जो प्रेम, भक्ति और क्षमा से भरा होता है। तो मित्रों, ये कथा अभी खत्म नहीं होती। अब तो हमें ये जानना है कि मनुष्य कार्तिक मास में 3 काम कर लेता है तो उसकी औलाद पर संकट नहीं आता। तो मित्रों, सबसे पहले कार्तिक महीने का नाम सुनते ही मन में एक पवित्र भाव जाग उठता है। ये महीना केवल पूजा पाठ का समय नहीं बल्कि पीढ़ियों की सुरक्षा का आशीर्वाद लेकर आता है। कहा गया है जो मनुष्य कार्तिक मास में 3 विशेष काम श्रद्धा और निष्ठा से कर लेता है उसकी औलाद पर कभी कोई संकट नहीं आता। ये केवल कथा नहीं बल्कि अनुभव है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गाँव में रघुवीर नाम का व्यक्ति रहता था। उसका परिवार सुखी था, पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चे। पर रघुवीर हमेशा डर में जीता, कहीं उसके बच्चों पर कोई अनिष्ट ना आ जाए, कोई विपत्ति ना आ जाए। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए जिनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने रघुवीर से कहा, बेटा, यदि तू अपनी औलाद को हर संकट से बचाना चाहता है तो कार्तिक मास में 3 काम श्रद्धा से कर। ये 3 काम दीप जैसे हैं जो संतान के जीवन को अंधकार से बचाते हैं। पहला काम तुलसी सेवा कर और भक्ति। साधु बोले, हर सुबह स्नान कर तुलसी माता के पास दीप जलाना और बच्चों के साथ बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना। तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं, घर की आत्मा है। जो माँ तुलसी की सेवा करता है उसके घर में देवता स्वयं निवास करते हैं। जो बच्चे तुलसी के पास हाथ जोड़ते हैं उनके भीतर श्रद्धा, संयम और संस्कार का बीज अंकुरित होता है। ये संस्कार ही भविष्य में संकटों से रक्षा करता है। रघुवीर ने ऐसा ही किया। वह हर सुबह बच्चों को उठाकर तुलसी के पास ले जाता, दीप जलाता और धीरे धीरे उसका घर मंदिर बन गया। उसकी औलाद के मन में भय की जगह भक्ति आने लगी। दूसरा काम दान और सेवा का व्रत। साधु बोले, कार्तिक मास में दान करना केवल पुण्य नहीं, संतानों के लिए कवच है। जो व्यक्ति किसी भूखे को अन्न देता है, किसी गरीब को कपड़े देता है, किसी अनाथ को सहारा देता है, वह अपने बच्चों के लिए जीवन का आशीर्वाद की रक्षा कवच बनाता है। रघुवीर ने भी निश्चय किया कि वह रोज कुछ ना कुछ दान करेगा, चाहे एक मुट्ठी चावल ही क्यों ना हो। उसने एक दिन किसी वृद्धा को एक रोटी दी, दूसरे दिन एक बालक को किताबें। धीरे धीरे उसका घर जो है वह प्रेम और करुणा का केंद्र बन गया। गांव के लोग कहते, रघुवीर के घर का दीप कभी नहीं बुझता, और सच में उसके घर की शांति अटूट हो गई। तीसरा काम मन, वचन और कर्म की शुद्धि। साधु बोले, कार्तिक मास में आत्मशुद्धि का मास है। इस महीने झूठ, कटु वचन, झगड़ा और ईश्वर छोड़ दो। जो मनुष्य इस मास में अपने क्रोध पर संयम करता है उसका घर देवताओं का स्थान बन जाता है, और जहाँ देवता रहते हैं वहाँ औलाद पर संकट तो आ ही नहीं सकता। रघुवीर ने ये बात अपने हृदय में बसा ली। उसने क्रोध छोड़ दिया, झूठ छोड़ दिया। अब वह बच्चों को केवल प्रेम से समझाता, पत्नी ने विनम्रता से बोलता और हर कार्य को प्रभु का प्रसाद मानता। धीरे धीरे उसका परिवार जैसे प्रकाश से भर गया। दिन बीतते गए, कार्तिक का महीना समाप्त हुआ। साधु ने गांव छोड़ते हुए समय कहा, रघुवर, तेरे घर की औलाद अब किसी संकट में नहीं पड़ेगी, क्योंकि तूने दीपदान किया। तूने 3 दीप जला दिए हैं, भक्ति, सेवा और शुद्धि के। जब तक ये दीप जलते रहेंगे तेरी संतान का भाग्य उज्जवल रहेगा। कई वर्ष बाद गांव में महामारी फैल गई। कई घरों में संकट आया, पर रघुवीर का घर अशून्य रहा। लोगों ने कहा, यह उसी 3 कर्मों का फल है जो उसने कार्तिक के महीने में किया था। सच में ये केवल कर्म नहीं थे बल्कि आत्मा की साधना थी। आज भी कहा जाता है, जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में तुलसी का दीप जलाता है, जो दान से दूसरों का हृदय रोशन करता है, जो अपने मन को संयमित रखता है, उसकी औलाद पर संकट कभी नहीं आता, क्योंकि ये 3 कर्म केवल शरीर की नहीं, आत्मा से किए जाते हैं। तुलसी माता भक्ति देती है, दान करुणा देती है और संयम देती है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो घर की हर पीढ़ी, हर ईश्वर पर संरक्षण रहता है। इसलिए हे दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके संतान पे कभी कोई विपत्ति न आए तो कार्तिक के महीने में 3 काम अवश्य करिएगा। सुबह तुलसी के पास दीप जलाइए, शाम को किसी जरूरतमंदों को कुछ दीजिए और दिन भर अपने वचन को पवित्र रखिए। तो मित्रों, ये थी आज की कथा।